Welcome, dear student, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today, I am going to share lecture number 18 और चैप्टर नंबर 5 एसेलुलर लाइफ। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे उस वो जो टाइटल है आपका, जिसको हम कहते हैं प्रियंस एंड वायराइट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो प्रियंस एंड वायराइट्स हैं, ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में आपके दो दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रियंस क्या है, व्हाट आर प्रियंस, व्हाट आर वायराइट्स। या तो फिर ऐसे भी आ सकता है कि प्रियंस और वायराइट्स में क्या फर्क है, कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन चीजों को हम यहाँ देखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हमने राइट डाउन किया हुआ है कि आपकी जो ये जो प्रियंस और वायराइट्स हैं, जिनकी अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो सम एंटिटीज और सिंप्लीफाइड एंड स्मॉलर देन द वायरसेस। कुछ ऐसी एंटिटीज हैं और जो सिंप्लीफाइड हैं और छोटी होती हैं, आपके वायरसेस से भी छोटी होती हैं। वायरसेस हमें पता है कि वो भी खुद भी स्मॉल है, तो ये वायरसेस से भी और भी ज्यादा हमें स्मॉलर नजर आते हैं, सिंप्लीफाइड नजर आते हैं। और दीज एंटिटीज आर कॉल्ड, ऐसी एंटिटीज को हम कहते हैं सब वायरल पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये जो सब वायरल पार्टिकल्स हैं, जिसमें हम जो दो अहम पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हम हमारी इस वीडियोस के अंदर, और दीज इंक्लूड द वायराइट्स एंड प्रियंस हियर। तो नंबर वन पे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रियंस क्या चीज है ये। तो देखें, जो प्रियंस हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आपके पास एक साइंटिस्ट है, स्टैनली बी रूजिनर, an American biologist, discovered the prions and was awarded the Nobel Prize in 1997 here. 1997 के अंदर इन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया और हमारे ये जो प्रियंस हैं इनके बारे में हमें डिस्कवर किया, हमें बताया इसके बारे में। दीज आर इन्फेक्शियस, जस्ट ए प्रोटीन मालिक्यूल है। अगर हम चेक करें तो आपके ये जो प्रियंस हैं एक इन्फेक्शियस जस्ट प्रोटीन मालिक्यूल्स हैं, कंप्राइजेस ऑफ 29 अमाइनो एसिड्स है। हमें पता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं और ये 29 अमाइनो एसिड मिलके आपके एक इन्फेक्शियस प्रोटीन की तैयारी करते हैं, और वो इन्फेक्शियस प्रोटीन जिसको हम क्या कहते हैं, प्रियंस कहते हैं, विद अ सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड और विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड है। इसके अंदर कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और 29 अमाइनो एसिड मिलके बनाते हैं। इसके अंदर ना आरएनए है ना डीएनए का कॉन्सेप्ट है, विदाउट एनी न्यूक्लिक एसिड है। प्रियंस आर फाउंड इन द बॉडी टिश्यूज एंड इन द ब्रेन। हमारी अगर बॉडी को चेक करें तो बॉडी के अंदर ये आपके ये प्रियंस आ जाते हैं, बॉडी टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं, ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। जब ये आ जाते हैं तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं और दैट में कहा द डिजीजेस, जिसमें हम दो तीन का नाम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। स्टूडेंट, अगर आप चेक करें तो प्रियंस में कहा द ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी की स्टूडेंट जब हम बात करते हैं तो ट्राइसोमी क्या है कि देखें, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली अगर हम देखें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द ईच सोमेटिक सेल्स है। हाँ, बॉडी के जो जितने भी इंसानों के जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, उसमें क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो 46 होती है। और इन्हीं के जो गैमेटिक सेल्स होते हैं मेल और फीमेल के, तो उसमें क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो 23 होती है। 23 मेल और 23 फीमेल ही है। अगर ये 23 मिल जाते हैं तो 46 की तैयारी हो जाती है। तो 46 की जब तैयारी होती है एक नॉर्मल बॉडी होती है। और अगर हमें पता है कि अगर 46 की जगह पे अगर 47 हो जाए या 45 हो जाए, तो इसकी मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजिंग है, हमें चेंज नजर आती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे अगर फीमेल के पास अगर ड्यू टू दी पीरियंस, पीरियंस की वजह से उनके जो गैमेट्स हैं, जो एक सेल है फीमेल की, अगर उसमें 24 क्रोमोसोम है और 23 मेल, मेल के अंदर स्पर्म्स के अंदर है, जब ये मेल और फीमेल 23 और 24 वाले अगर आपस में मिल जाते हैं तो 47 बॉडी बन जाती है, जिसको हम कहते हैं ट्राइसोमिक कहते हैं। तो ट्राइसोमिक ये भी एक प्रॉब्लम है और ये एक डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल आप बेस्ड आप ले सकते हैं ट्राइसोमी के अंदर। और अगर हम इसका रीजन चेक करना चाहें तो ओपिनियंस हो सकता है। दूसरी इसमें हम डिजीज स्टूडेंट हम बात करें अल्जीमर्स डिजीज है। अल्जीमर को अगर आप देखें तो ये आपके जो स्पेशली ये जो प्रियंस की वजह से अगर ये ब्रेन सेल के अंदर मौजूद है प्रियंस, तो ये आप अल्जीमर में मुब्तला हो जाते हैं। अल्जीमर्स में क्या होता है, अगर अल्जीमर को अगर हम चेक करें तो जैसे इसको हम कहते हैं कि डेमेंशिया की एक टाइप है ये। डेमेंशिया कहते हैं लॉस ऑफ मेमोरीज, मेमोरीज डे बाय डे लॉस होती जाएगी। जब मेमोरीज आपकी लॉस हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं अल्जीमर्स प्रॉब्लम कहते हैं ये। और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि इसी के अंदर स्लीपलेसनेस, जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया कहते हैं, और जिसमें क्या है कि नींद का ना आना हम कहते हैं ह्यूमन ईयर। और उसके अलावा अगर हम केटल में चेक करें तो एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम कहते हैं मेड काउ डिजीज कहते हैं इन द केटल ईयर। तो ये स्टूडेंट्स हमने थोड़ा सा आपको बताया कि जो फर्स्ट ईयर की लेवल के हिसाब से हमने आपको बताया कि प्रियंस क्या है और किससे बने हुए हैं, प्रियंस के अंदर क्या न्यूक्लिक एसिड है या नहीं है, और अगर ये न्यूक्लिक आपकी जो प्रियंस अगर किसी बॉडी के अंदर मौजूद है
टिश्यूज के अंदर, ब्रेन के अंदर, तो दैट में काज अ प्रॉब्लम और उसको हम कहते हैं प्रियंस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायराइड्स की बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले राइट डाउन किया हुआ है कि थियोडर, जिसको हम कहते हैं ओ कहते हैं O2, थियोडर O2 डेनर, a plant pathologist from the United States, first identified the viruses in 1971. They are simple non-enveloped single stranded RNA infectious molecules here. Viruses हम कहते हैं कि ये simple है, non-enveloped है, single stranded RNA infection molecule है, with some double stranded region भी हो सकते हैं। They can be transmitted by the pollen or seeds. इनकी जो ट्रांसमिशन जो हमने देखी है, या तो पोलन के थ्रू देखी है, या तो हमने सीड्स के थ्रू हमने देखी है। Smallest known viruses 220 nucleotides long, while the smallest known viruses causing the infection around the 2000 bases in size here हम देखते हैं। Viruses synthesize the new RNA from its genome. Viruses जो synthesize करते हैं new RNA from its genome as a template RNA की तैयारी हो सकती है by using the enzyme। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? यही वायराइड आपके जो होस्ट सेल के जो एंजाइम है उनको वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द आरएनए सिंथेसिस है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वायराइड्स कहां से हासिल करते हैं? होस्ट सेल से हासिल करते हैं। द फर्स्ट वायराइड वाज डिस्कवर्ड इन, सबसे पहले जो हमने वायराइड को जो डिस्कवर किया हुआ है, कहां पे किया हुआ है हमने? पोटैटोज के अंदर, पोटैटोज स्पाइंडल ट्यूबर जिसको हम कहते हैं। एंड देयर आर करंटली 33 नोन स्पीशीज ऑफ वायराइड्स है। वायराइड की अगर हम देखें तो 33 करंटली स्पीशीज हमें नजर आती है। और सबसे पहले जो हमने वायराइड को ऑब्जर्व किया गया वो पोटैटो के अंदर, जिसको हम कहते हैं पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं पीएसटी कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये जो वायराइड्स की, और नेक्स्ट अगर हम चेक करें तो वायराइड्स ओनली रिप्लिकेट एंड क्रिएट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। वायराइड्स को अगर हम चेक करें तो ये रिप्लिकेट करते हैं, क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल। दे डोंट स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स हियर। और ये प्रोटीन की प्रोडक्शन को स्टॉप नहीं करते, यहाँ पे आरएनए की तैयारी करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो वायराइड मेनली कॉज द प्लांट डिजीज एंड इन्फेक्ट द प्लांट शो द डिस्टॉर्टेड ग्रोथ हियर। स्पेशली जो अभी तक हमने जो देखा है कि ये जो वायराइड्स हैं, इनका इन्फेक्शन जो हमने देखा है वो प्लांट के अंदर देखा गया है। ये हमने किसी एनिमल के अंदर अभी आज तक हमने नहीं देखा है। तो हम इसको कहते हैं कि वायराइड मेनली कॉज द प्लांट डिजीजेस हियर। और जो आपके जो वो प्लांट जो वायराइड से मुब्तला हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो क्या शो करते हैं, क्या सिम्टम हमें नजर आते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ग्रोथ कहते हैं। डिस्टॉर्ट ग्रोथ इनकी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय वायराइड्स हियर। तो ये तो हमने स्टूडेंट्स आज हमने जो बात की है वो प्रियंस की बात की, और वायराइड्स की हमने बात की। तो प्रियंस किसको कहते हैं, वायराइड्स किसको कहते हैं? तो आई थिंक आपको ये आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18, आपको समझ में आ गया होगा। और सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। If you have any question about this connection, uh, connect down, and I will try to reply everyone here. Thank you very much, students.